प्रिय दोस्त, धन्यवाद। 67वीं पीटी जो 30 सितंबर को होने जा रही है, उस पर मैं कंटिन्यू करंट अफेयर्स दर्पण का क्वेश्चन और कुछ क्रॉनिकल का क्वेश्चन पर सिर्फ करंट अफेयर्स पर मैं वीडियो बना रहा हूँ लगातार। आप पीछे देखे होंगे, दर्पण से क्वेश्चन निश्चित रूप से 40% उठाता है। अगर मेरे वीडियो सुन लीजिएगा तो निश्चित रूप से 40% वही क्वेश्चन होगा, 40-60% जो आएगा। फिर लगातार करंट डालूंगा, फिर क्रॉनिकल कर लूँगा और फिर सीरीज बाई ऑब्जेक्टिव टाइप का डालूँगा। जो ही परीक्षा का 3-4 दिन बचेगा, 1,000 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स एकदम पूरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डाल दूंगा। अब हम जो हाफ पोर्शन हम मई महीना का जो हाफ पोर्शन करंट अफेयर्स पढ़ा दिए थे, उसके बाद जो आगे जो शेष बचा हुआ है उस करंट अफेयर्स पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला चर्चा करने जा ऑस्कर अवार्ड। इस बार ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, दिमाग में बैठेगा। ऑस्कर अवार्ड इस बार किसको मिला? ऑस्कर अवार्ड देखिएगा, 51वां ऑस्कर अवार्ड था, इसको भी दिमाग में बैठाना है। इस बार जो लॉस एंजल्स में दिया गया 27 मार्च 2022 को, 27 मार्च 2022 कहाँ दिया गया? लॉस एंजल्स में दिया गया। 51वां ऑस्कर अवार्ड था। इन 94 में यह ऑस्कर अवार्ड था। क्या था? 94 में ऑस्कर अवार्ड था। यह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, एकेडमी पिक्चर मोशन आर्ट ऑफ साइंसेस द्वारा दिया गया, आर्ट्स ऑफ साइंसेस द्वारा दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का कौन मिला? बेस्ट एक्टर्स का किसका अवार्ड में किसका मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? कोडा है। इसके निर्देशक है सियान हैडर। इसके क्या हुआ? निर्देशक हुआ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है अभिनेत्री है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जोशिका चेस्टन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिल स्मिथ का है। और इसका जो फिल्म है किंग रिचर्ड्स के लिए। किंग रिचर्ड्स के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है जेट कैप्सियन। ये आपको ऑस्कर अवार्ड हुआ 2022। क्या ऑस्कर अवार्ड था? 94। कहाँ वितरण किया? लॉस एंजल्स। एकेडमी पिक्चर मोशन ऑफ आर्ट द्वारा
सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, अभिनेता विल स्मिथ। इसको दिमाग में रखिएगा। आगे ऑस्कर अवार्ड के विषय में, ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1927 में हुआ था। इसको भी दिमाग में रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार के, ये ऑस्कर पुरस्कार के विषय में आप महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति चित्रा रामकृष्णन के विषय में जानिए। चित्रा रामकृष्णन कौन है? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO बनाया गया। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO बनाया गया। प्रबंध निदेशक और CEO बनाया गया चित्रा रामकृष्णन को। अगला अब दिवस के रूप में जानिए। दिवस, विश्व वन दिवस, विश्व वन जीव दिवस, विश्व वन जीव दिवस, यह आपको 3 मार्च। विश्व वन जीव दिवस यह है 3 मार्च। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यह है 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अगला है विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस आपको है, विश्व गौरैया दिवस आपको है 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस है 20 मार्च को। बिहार दिवस, बिहार दिवस 22 मार्च को। इसके विषय में कुछ जान लीजिए। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब बिहार की मांग बहुत दिनों से कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का पितामह कहा जाता है। तो दिल्ली दरबार में ही घोषणा किया गया 22 मार्च को 1911 को बिहार एक अलग प्रांत बनेगा। लेकिन विधिवत रूप से घोषणा किया गया 1 अप्रैल 1912 को बिहार क्या होगा, एक अलग प्रांत बनेगा। जब बिहार दिवस मनाने की बात हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि नहीं, चर्चा हुआ 1 अप्रैल को मनाया जाए बिहार दिवस या 22 मार्च को। तो इस पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाए, क्योंकि 1 अप्रैल को पुलिस डे है, इससे बिहार की छवि अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाए। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने जाने लगा। इसको आप निश्चित रूप से दिमाग में रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस आप आइए 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब है? 23 मार्च को। जल दिवस है, जल दिवस आपको 22 मार्च को। जल दिवस आपको 22 मार्च को है। 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। 23 मार्च को गौर से भगत सिंह पर पूरा वीडियो हम डाले हुए हैं, भगत सिंह के जीवनी पर। आपको भगत सिंह का जीवनी देखना हो तो पाथ फाइंडर बाय विजय सर जो ही डालिएगा यूट्यूब पर, भगत सिंह का पूरे जीवनी आ जाएगा। थोड़ा सा भगत सिंह पर एक छोटी सी घटना। जिस समय भगत सिंह को फांसी देने वाला जज का क्या नाम था? हिल्टन। जब भगत सिंह के फांसी का समय हो गया, जल्लाद उनके पास जाता है और कहता है सरदार तेरा फांसी का समय हो गया।
इसका भगत सिंह कहते हैं ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उस समय भगत सिंह किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे? लेनिन का। और लेनिन कौन था? 1917 में रूसी क्रांति हुआ था और रूसी क्रांति के जनक था लेनिन। और रूसी क्रांति किसके विरुद्ध में हुआ था? जार निकोलस द्वितीय। तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई और 23 मार्च को शहादत दिवस मनाया जाता है। इसको आप निश्चित रूप से मेरे दोस्त दिमाग में रखिएगा। 23 मार्च विश्व शहादत दिवस मनाया जाता है। अगला 27 मार्च विश्व रंग दिवस, विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च है विश्व रंगमंच दिवस। क्वेश्चन एक आध गो दिवस से कभी पूछ देता है। जो मुख्य दिवस है उस दिवस पर हम चर्चा करते हैं, प्रत्येक दिवस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो मुख्य दिवस आता है उस दिवस पर हम चर्चा करते हैं। आगे एक पुस्तक है, पुस्तक के विषय में आप लिखेगा एक पुस्तक से पहले 2023 मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया। मोटे संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस रूप में मनाने जा रहा है? मोटा अनाज वर्ष के रूप में। संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में, अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है 2023 को। अगला पुस्तक है द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज। द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज, कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज। कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज के जो राइटर हैं अरुण शौरी। याद रखिएगा, अरुण शौरी। द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज के राइटर है अरुण शौरी। फ्रेंच वर्ड FRENCH, फ्रेंच वर्ड BRAID वर्ड। इसके राइटर हैं एनी टाइलर। इसके राइटर कौन है? एनी टाइलर। इसको आप दिमाग में रखिएगा। अगला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, हस्तशिल्प मेला, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2022 कहाँ आयोजन किया गया? यह आयोजन किया गया फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद जिले में 19 मार्च 2022 को सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का क्या किया गया? आयोजन किया गया। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। अगला भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास 2022। इसका नाम क्या हुआ? स्लाइनेक्स। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ। इस नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या हुआ? स्लाइनेक्स। इसको दिमाग में रखिएगा। अगला भारत और सेशल्स के बीच सैनिक अभ्यास हुआ। भारत और सेशल्स के बीच सैनिक अभ्यास हुआ। 9वां संस्करण था। 9वां संस्करण था 22 से 31 मार्च। 22 से क्या मार्च? 31 मार्च। इसको आप निश्चित रूप से दिमाग में रखिएगा। इसको 22 से 31 मार्च भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हुआ, जिसको दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आइए। विश्व पैदल चाल टीम चैंपियनशिप। विश्व पैदल चाल टीम
चैंपियनशिप 2022, चैंपियनशिप 2022 पदक जीता पैदल चाल में भावना जाट याद रखिएगा, भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति, रवीना और मुनीता प्रजापति यह दो पदक जीता 61 साल के बाद, लंबे अरसों के बाद भारत पैदल चाल टीम ने पदक जीता। कौन जीता? भारत कांस्य पदक जीता। कितना वर्ष के बाद? 61 वर्ष के बाद। कौन कौन जीती? भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति। इसको दिमाग में रखेगा। नई दिल्ली मैराथन 2022, नई दिल्ली मैराथन 2022, नई दिल्ली मैराथन 2022 प्रथम स्थान नितेंद्र सिंह रावत, फर्स्ट स्थान हुआ नितेंद्र सिंह रावत प्रथम स्थान। दूसरा स्थान हुआ अनीश थापा मगर और तीसरा स्थान हुआ अनिल कुमार सिंह। ये पुरुष में है अनिल कुमार सिंह। देखिएगा, नई दिल्ली मैराथन प्रतियोगिता हुआ 2022 में हुआ। पुरुष में जीते नितेंद्र सिंह रावत फर्स्ट पोजीशन, अनीश थापा मगर सेकेंड पोजीशन और अनिल कुमार सिंह थर्ड पोजीशन। महिला में आइए, ये पुरुष में हो गया। महिला में आइए, ज्योति गवाटे पहला हुआ ज्योति गवाटे, दूसरा हुआ नुपुर सिंह और तीसरा हुआ बिस्केट डेल्मा। ये किस में हुआ? महिला में मैराथन में। इसको दिमाग में आप निश्चित रूप से मेरे दोस्त रखिएगा। इसको करंट अफेयर्स में आगे क्वेश्चन है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन बैडमिंटनशिप 2022। बैडमिंटन के लिए 2022 किसमें? बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 पुरुष में जीता विजेता क्लिस्टर एक्सेल सेन पुरुष वर्ग में, और उपविजेता रहा लक्ष्य सेन भारत का है। लक्ष्य सेन कहाँ का है? लक्ष्य सेन है भारत का। ई कहाँ का? क्लिस्टर एक्सेलसेन कहाँ का है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, याद रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। ये पुरुष में। महिला में जीती अकाने वामा गुबी महिला में। यह है जापान की। यह कहाँ की है? जापान की है। दूसरा है ऑनले संग, यह साउथ कोरिया के। यह ऑनले संग साउथ कोरिया के। तब बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कौन कौन जीता, इसके विषय में आपको हम चर्चा किए। किसके विषय में? बैडमिंटन 2022। अगला आप जानिए 13वें शीतकालीन ओलंपिक खेल। 13वें शीतकालीन ओलंपिक खेल। 13वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 4 से 13 मार्च
4 से 13 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। 4 से 13 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। आईपी चीन के मेजबानी में, किसके मेजबानी में? चीन के मेजबानी में संपन्न हुआ। शीतकालीन ओलंपिक चीन के मेजबानी में संपन्न हुआ। पहला पदक लिया चीन। पहला पदक कौन लिया? चीन। फर्स्ट स्थान चीन। गोल्ड लिया 18, सिल्वर लिया 20 और कांस्य लिया 13 चीन। दूसरा लिया यूक्रेन। दूसरा हुआ यूक्रेन का आया 11 गोल्ड, सिल्वर आया 10 और रजत आया 8। अगला है कनाडा का है 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 11 कांस्य। कनाडा का इसमें कनाडा का लिया शीतकालीन, और भारत इसमें कोई पदक नहीं लिया था। बीजिंग ओलंपिक में भारत कोई शीतकालीन पैरा ओलंपिक में भारत ने कोई पदक नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है ISSFI। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। फर्स्ट पोजीशन भारत, शूटिंग में फर्स्ट पोजीशन भारत। गोल्ड लिया 4 गो, सिल्वर लिया 2 गो, कांस्य लिया 1 गो। दूसरा है नॉर्वे, गोल्ड लिया 3 गो, सिल्वर लिया 1, कांस्य लिया 2। तीसरा है आपको फ्रांस में गोल्ड लिया 3 गो, सिल्वर कुछ नहीं, कांस्य कुछ नहीं। ये तीसरा पोजीशन कौन हुआ? फ्रांस हुआ। यह जो खेल खेला गया 26 फरवरी से 8 मार्च तक, 26 फरवरी से 8 मार्च तक विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 26 फरवरी से कब तक खेला गया? 8 मार्च तक यह खेल को खेला गया। 26 फरवरी से 8 मार्च तक यह खेल को खेला गया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट जो प्रतियोगिता हुआ 26 फरवरी से 8 मार्च तक, 26 फरवरी से 8 मार्च तक इस खेल को खेला गया। अगला क्वेश्चन, प्रियंका नुटुक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। प्रियंका नुटुक्की भारत के 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। इसको दिमाग में रखिएगा। प्रियंका नुटुक्की भारत के 23वीं महिला आपको ग्रैंड मास्टर बनी। कौन बनी? प्रियंका नुटुक्की। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी उठाता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई नदी के जल के सतह से 359 मीटर है। बाप रे, 359 मीटर है, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेल पुल है। देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। कौन नदी पर? चेनाब नदी पर। जो नदी का चेनाब नदी का जल स्तर है, चेनाब नदी के जल स्तर से 359 मीटर ऊंचाई पर है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन
एग्जामिनेशन में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना? 136। और कुल देश कितना है? 146। इसको याद रखिएगा, कुल देश 146 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगला, दुबई में आयोजित 2022 वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स में प्रणव प्रशांत देसाई पहला स्वर्ण पदक लिए। प्रणव प्रशांत देसाई पहला स्वर्ण पदक लिए। कहाँ था? दुबई में। इसको दिमाग में रखिएगा, दुबई में आयोजित। अगला क्वेश्चन है बाप्टा के विषय में आपको पढ़ा दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको मई का दर्पण जो मुख्य क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर चर्चा की। एक क्वेश्चन और आपको चर्चा कर देते हैं। यह न्यूज बनकर आई है, भारत सरकार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बात को आप जानते हैं? जो मुफ्त गेहूं मिलता था पीडीएस के माध्यम से, वह गेहूं बंद हो गया। अब समझिए, चावल पर भी निर्यात पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा दिया। चावल पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण, चावल के प्रोडक्शन में इस बार 70 लाख टन चावल के प्रोडक्शन में इस बार कमी आएगी 70 लाख टन। इसका अर्थ हुआ, एक तरफ मौसम का स्थिति ठीक नहीं रहा। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश जो ही इलाका है चावल की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस इलाका में चावल का पैदावार नहीं होने का अनुमान है, कम होने का अनुमान है। इसलिए भारत सरकार चावल जो बासमती चावल होता है, लम्बा चावल, बासमती चावल लंबा जो निर्यात करता है, इस चावल का विदेश में, भारत के जो बासमती चावल होता है लंबा टाइप का होता है, इस चावल का मांग विदेश में अधिक है। भारत सरकार इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है फिर भविष्य में चावल जो मुफ्त अनाज जो गवर्नमेंट दे रही है, गेहूं तो धीरे धीरे समाप्त कर दी, और चावल जो मुफ्त गवर्नमेंट दे रही है, इसी योजना को भी धीरे धीरे कम करने जा रही है, आवश्यक समाप्त कर देगी। इस प्रकार मई का दर्पण कुछ करंट, मई का जो करंट था उस करंट को मैंने अच्छा ढंग से पढ़ा दिया। मेरे दोस्त, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टोटल करंट अफेयर्स हम पढ़ाते रहेंगे। खेल पर भी पूरा चर्चा करेंगे, बेस्टर पर चर्चा करेंगे, शासनाध्यक्ष पर, दर्पण समाप्त होने के बाद। अब अप्रैल के दर्पण पर फिर हम अगला दिन डालेंगे अप्रैल का मैगजीन। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।